कुमार, मोटिवेशन स्पीकर, एजुकेशन ट्रेनर और सोशल रिफॉर्मर। आज आपसे बात करूंगा राइट टू इक्वालिटी के बारे में। 14 से 18 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल्स के बारे में आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट लेंगे, राइट टू इक्वालिटी होता है क्या? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी किसी भी तरह से जीने का अधिकार बिल्कुल समान होना चाहिए, उसको वो अधिकार मिलने चाहिए। खुले शेर, एक चीज़ याद रखना, एक जंगल में अगर एक शेर है तो वो खुल करके बिल्कुल जीता है। इसी तरीके से ये राइट टू इक्वालिटी हमको बताती है। पहला पॉइंट लेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है? इक्वालिटी कि जो भी व्यक्ति कानून के सामने, जो भी व्यक्ति लॉ के सामने वो बिल्कुल इक्वल है, उसके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये पहला लॉ है। इसके अंदर एक पुलिस वाले को, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे वो बड़ा मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे छोटा सा सफाई करने वाला कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसके लिए बिल्कुल इक्वालिटी हो सकती है। अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, बर्थ और प्लेस। क्या इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति नस्ल, जाति से भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप इस जगह पर जन्म लिया है, आपने बिहार में जन्म लिया है तो आप हरियाणा में नहीं जी सकते हो। और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा देखा जाता है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं से आता है तो उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसको टॉर्चर, हैरेसमेंट, परेशान किया जाता है कि तू बिहारी है, मैं बंगाली हूँ। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब इसमें एक चीज़ और कि कास्ट का ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है कि मैं अहीर ब्राह्मण ये हूँ वो हूँ, तो इसी चलते बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। तो इसीलिए ये लोग निकाले गए, इसका नाम है आर्टिकल 50। आर्टिकल 15 के अंदर आप किसी भी पर्सन के साथ में आप रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि और इसमें एक नस्ल का भी आता है, नस्ल के ऊपर भी आप उससे नहीं कह सकते हो। अगला मेरा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अंदर इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और उसको समझने का बहुत आसान तरीका ये है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हो, चाहे आप झाड़ू पोछा लगाने वाले हो, चाहे आप हाउस कीपिंग की काम करते हो, चाहे आप डस्टिंग का काम करते हो, चाहे आप फर्श साफ करते हो या फिर वॉशरूम वॉश बेसिन साफ करते हो, आपको राइट टू इक्वालिटी वहाँ पर भी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट जब काम लेने जाता है तो आप उसके साथ में समानता तरीके से व्यवहार करें। उसके साथ में समान, कोई मैनेजर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, जितने भी हैं वो छोटे लोगों को इक्वल समझे। राइट टू इक्वल का मतलब यही होता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत जो सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर देखा जाता था, तुम चमार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम अहीर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे कई सारे टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस निकल करके आती हैं। इसको समझिए बात को, अगर आपको शेर की तरह जीना है तो एक ही तरीका, आप सबसे पहले इन राइट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहता था, आज मैंने बनाया। बहुत ईजी टॉपिक ही है, लेकिन इसको लाइफ में समझ लिया तो आप सबके ऊपर भारी पड़ सकते हो। समझिए बात को। अनटचेबिलिटी, बेसिकली मैं एक जनरल कास्ट से धोबी में आता हूँ, और मैं जब स्कूल में पढ़ता तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। मेरे साथ के दोस्त लोग कहते थे कई बार, ये तू दूर हट जा, तू ये काम करता है, तू वो काम करता है। मतलब कई बार मैंने अपनी लाइफ में भी देखा। मैं ये चीज़ नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसके लिए कुछ भी कर सकते। देखिए आर्टिकल 17 के अंदर यही बताया गया है कि अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत का होता था, इसका भी अंत किया जाए। एवोल्यूशन, इसका अंत हो चुका है लगभग, और अभी भी कहीं कहीं गाँव में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो फिर भी इसका ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगला है आर्टिकल 18 के अंदर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल बहुत ईजी टॉपिक है। आप कई बार मोटरसाइकिल्स के अंदर देखते होंगे, कई बार आप राइडिंग बाइक्स में देखते होंगे, वहाँ पे बाहर लिखा होता है राजपूत, अहीर, ब्राह्मण, धोबी, दिवाकर, वाल्मीकि, ये वो पंडित, ये सब लिखा रहता है। इसके लिए लॉ बनाया गया था, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल क्या होता है? एवोल्यूशन टाइटल का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जात पात पद का इस्तेमाल ना करके व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। अगर वो बनाएगा तो वो उसको उस आर्टिकल 15 के तहत उसको जेल हो सकती है, जो वो कानून सजा देना चाहे वो दे सकता है। और अगर इसके देखिए कई बार होता है लोग अपने बड़े पद का फ़ायदा उठाते हैं,
वो लोग पोजिशनल पावर का यूज़ करते हैं, पर्सनल पावर का यूज़ नहीं करते, वो पोजिशनल पावर यूज़ करते हैं। पोजिशनल पावर जैसे कि आज आर्मी के अंदर मिलिट्री सेक्रेटरी जो भी बड़े बड़े जनरल ये सब होते हैं, इनको है कि ये पोजिशनल पावर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो आर्मी कभी भी उथल पुथल मचा सकती है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं अहीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दिवाकर हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, इन सब के ऊपर ये चीज़ लगाई गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुँचे वीडियो। और मेरी आप ही से एक गुजारिश है, अगर आप इस देश में एक समान अधिकार लाना चाहते हो तो इस राइट टू इक्वालिटी को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या है। गूगल में अगर मेरा ना समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं जी, आप दोबारा जाइए यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, दुनिया भर की बहुत सारी वेबसाइट, आप वहाँ जाकर के इसकी खोज कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा राइट टू फ्रीडम के ऊपर। राइट टू फ्रीडम के लिए मैं तैयार हो जाइए, मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।